ठीक है बेटा, सभी बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। सिद्धार्थ शर्मा, हिमांशु, शगुफ्ता, अभी 2-3 बच्चे नहीं आए हैं। ठीक है, उनको मैसेज अभी पहुंच जाएगा। देखो आन्या भी आ गई है। ठीक, लगभग सब बच्चे आ गए। हम लोग शुरू करते हैं क्लास। बेटा यहाँ पर हमने जो बात करनी है वो है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में मैंने बता दिया कि विटामिन डी कहाँ पर सिंथेसाइज होता है। विटामिन डी का जो नेचुरल रिसोर्स है वो है हमारा सनलाइट। सुबह सुबह की 10 मिनट की जो धूप हम लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, उसी से इनफ अमाउंट में हमारे अंदर विटामिन डी सिंथेसाइज हो जाता है। इसमें कोई जो है न्यूटन्स लॉ नहीं लगाना है, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। ठीक, और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है उससे 2 डिसीजेज होती हैं, मेनली तो ऑस्टियोमेलेसिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, दोनों ही बोन की डिसीज हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स हमारी फ्रेजाइल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं। और एक डिसीज और होती है, उस डिसीज को हम बोलते हैं क्या, उस डिसीज को हम बोलते हैं रिकेट्स। क्या नाम है उस डिसीज का बेटा? रिकेट्स नाम है उस डिसीज का, नाम है रिकेट्स। जनरली ये आपके बच्चों में होता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी होने की वजह से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रेट है, वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ही कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपको मैं रिकेट्स का एक बंदा दिखाता हूँ। रिकेट्स का पेशेंट कुछ ऐसा होता है, उसकी टांगे इस तरीके से क्या हो जाती है बेटा? बेंड हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं रिकेट्स का पेशेंट है। और जनरली आप देख करके बता सकते हो कि ये जो पैर इसके हैं ये किसी बच्चे के ही पैर है। जनरली एडल्ट्स में रिकेट्स नाम की बीमारी कम होती है। इसीलिए आजकल आप देखिए कि इंडोर गेम्स इतने ज्यादा हो गए हैं और बच्चे सुबह से शाम तक बैठ करके पबजी खेल रहे हैं, और जो है विटामिन डी उनको नेचुरली मिल नहीं रहा है। और तो और बच्चे सुबह से शाम तक मोबाइल में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। किसी किसी को तो सूरज की रोशनी देखे हुए, सनराइज देखे हुए कई साल गुजर जाते हैं, उन्होंने कई सालों तक सनराइज देखा ही नहीं कि सनराइज होता कैसे है। हाँ, अभी मैं आपसे पूछूं, इतने सारे बच्चे यहाँ पर हो, आप बताओ आपने लास्ट टाइम सनराइज कब देखा था? सर बताइए अभी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, क्या आप डेली सनराइज देखते हैं? नहीं सर। नहीं देखते। लास्ट टाइम कब देखा था, याद है कुछ आपको? सर पता नहीं, नहीं याद है। आइडिया देखो नहीं है बच्चा सर। हमारे पास मौजूद है बेटा, इन सब चीजों की वजह से कि जब हमारे अंदर कमजोरी आती है तो हम कहते हैं हम जाके जिम ज्वाइन करेंगे। अरे क्या करोगे जिम ज्वाइन जाके? जो करना है सो करना। बट सुबह सुबह आप जब उठते हैं तो आपके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में टाइम मिलता है काम करने की, और सनराइज देखना बहुत अच्छी चीज होती है। इसलिए सुबह सुबह आप जो है 5 बजे उठ जाओ तो सनराइज आप देखते हैं। अभी तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। सुबह से शाम तक क्लासेस हैं, फिर रिवीजन करना है, फिर घर का काम है, फिर फ्री फायर खेलना है, फिर थोड़ा बहुत पबजी भी खेल लेना है, थोड़ा उधर जा करके 8 बॉल पूल्स वाला गेम है वो खेलना है, फिर बच्चे साथ के साथ चैटिंग करनी। ढेर सारा काम है ना आप लोगों की जिम्मेदारी में, है ना। सोते सोते 12 बज जाता होगा, 1 बज जाता होगा, 2 बज जाता होगा कभी तो। इसलिए सनराइज वो सब फजूल चीज है। तो अगर सनराइज हो रहा है सुबह सुबह बच्चों को, और सुबह सुबह सूरज की रोशनी में जो हमारी दादी रहती थी, माएँ रहती हैं, वो हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को मालिश करती हैं सूरज की रोशनी में बिठा करके 10 मिनट 15 मिनट, उसी से इतना अमाउंट में विटामिन डी बन जाता है कि इनफ हो जाता है हड्डी में। ये तो होता है आपका रिकेट। विटामिन ई जो है आपका, इसको हम बोलते हैं क्या है? इसको हमने कहा इसी का ब्यूटी विटामिन, ये आपका ब्यूटी विटामिन है। आप समझ रहे हैं ना बेटा? यस सर। ये आपका ब्यूटी विटामिन है, ठीक है। और इसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। स्टेरिलिटी का मतलब होता है बांझपन, हिंदी में कहते हैं। मतलब ऐसे कपल, मेल और फीमेल दोनों के केस में, जो अपनी जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, के बच्चे नहीं होते हैं, तो उनको हम बांझ कहते हैं, स्टेराइल कहते हैं। अच्छा, इसकी भी डेफिनेशन एक अलग है।
अगर शादी की डेट से लेकर के आने वाले 2 या 2.5 साल तक अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं और दोनों कपल्स एक साथ रहते हैं फिर भी अगर उनके बच्चे नहीं होते हैं, तब उनको स्टेराइल कैटेगरी में जांच वाँच करने के बाद आप डाल सकते हैं कि ऐसे कपल क्या है, स्टेराइल है। अब वो स्टेरिलिटी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। दोनों के केस में इक्वल चांसेस होते हैं स्टेराइल होने के। ठीक है, जैसे कोई फीमेल है, फीमेल की क्या होती है बेटा, फेलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉक है, फेलोपियन ट्यूब क्या बेटा ब्लॉक हो गई, तो क्या होता है इसमें, ऐसी ऐसी फीमेल क्या होती है, स्टेराइल होती है। मेल के केस में क्या है, मेल के अंदर स्पर्म का जो काउंट है वो बहुत कम है, मेल का एक वासा डिफरेंशिया क्या है, ब्लॉक है, और स्पर्म का अमाउंट क्या है, फीमेल के अंदर कम है। तो ऐसे ऐसे पर्सन को भी हम क्या कह सकते हैं, ये स्टेराइल की कंडीशन है। ठीक है, ये स्टेरिलिटी की कंडीशन है। अब आगे देखिए जो बात मैं बताने वाला हूँ, इसकी डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर देखने को मिली है। ये इंपॉर्टेंट टू आरबीसी मसल्स एंड अदर टिश्यू। टॉक्सिसिटी इज रेयर बट विटामिन ई एक्ट्स एज अ ब्लड थिनर, मतलब ब्लड को की जो कंसंट्रेशन है, ब्लड की जो थिकनेस है उसको ये कम करता है। कौन कौन से खाने में विटामिन ई हमें मिलता है, लगभग लगभग हमें जो है अपने वेजिटेबल ऑयल्स में, जो सैलेड ड्रेसिंग्स होती है, मतलब जो वैरायटी ऑफ सैलेड्स होते हैं, खीरा हो गया आपका, ककड़ी हो गया, टमाटर हो गया, अनियन हो गया, ठीक है, और पूरा पूरा होल ग्रेन सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, पीनट बटर, व्हीट जर्म, ये सब में आपको विटामिन ई मिलता है। और आपको ये सब अगर नहीं खाना है तो मार्केट में इस नाम की कैप्सूल मिलती है, मैंने बताया था इवियन, 200 में, 400 में, 600 में, इतनी इतनी मिलीग्राम की टेबलेट मिलती है, कैप्सूल रहता है। ठीक, विटामिन ई। अब विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है बेटा, स्टेरिलिटी कॉज होता है। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। इसके बाद आपका आता है विटामिन के। ये विटामिन के का जो केमिकल नेम है हम सभी जानते हैं, उसको हम बोलते हैं फिलोक्विनोन। इसको हम कहते हैं फिलोक्विनोन। ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है ये। इस विटामिन के की जो सिंथेसिस होती है ये हमारे इनसाइड द बॉडी होती है, बाहर से भी हम इसको ले सकते हैं। जनरली मोस्टली मेड इन इंटेस्टीन, इंटेस्टीन के अंदर क्या होता है बेटा, ये बनता है, ये याद रखना। ठीक है, जैसे टर्निप ग्रीन्स, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, लिवर, ब्रोकली, केल एंड कैबेज, ये जो है यहाँ से हमें विटामिन के बहुत अच्छे से अमाउंट में मिल जाता है। ठीक है, विटामिन के की सिंथेसिस जो होती है वो आपके कहाँ पर होती है, जनरली आपके इंटेस्टाइन में होती है, यहाँ पर ये लिखा हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं बेटा वाटर सॉल्युबल विटामिन की। याद रखना किसकी, वाटर सॉल्युबल विटामिन की हम बात करने जा रहे हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में आपके विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दो विटामिन आते हैं। तो विटामिन बी की पहले बात कर लेते हैं। विटामिन बी में आपको याद क्या करना है, B1, B2, B3, B4, ठीक है, आपका B5, B6, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। विटामिन B6 जो होता है वो पायरिडॉक्सिन होता है, वो B4 नहीं होता, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, ये B6 होता है। पेंटोथेनिक जो होता है आपका विटामिन B5 होता है, ठीक है, ये B5 होता है। बायोटिन जो होता है इसको हम विटामिन H कहते हैं। फोलिक एसिड को विटामिन B9 कहते हैं, ये आपका B9। तो नाम आपको याद कर लेने हैं, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन। कोबालामाइन को हम पूरा पूरा बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामाइन। फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड एंड बायोटीन, विटामिन एच, ये इतने नाम इसके होते हैं। सबसे पहला जो विटामिन था जिसकी डिस्कवरी हुई थी, फुंक ने जो जिसकी डिस्कवरी की थी, वो था आपका विटामिन B1, जिसको हम बोलते हैं थायमीन। सबसे पहला विटामिन आपका विटामिन B1 है।
ये क्या करता है बेटा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। कोई भी मेटाबॉलिज्म हो, उस मेटाबॉलिज्म को पूरा करने के लिए आपके विटामिन की जरूरत पड़ती है। विदाउट विटामिन अ सिंगल स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म कैन नॉट बी कंप्लीटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स टू एनर्जी। जब जैसे अभी आप पढ़ोगे एफएमएन के बारे में, आप पढ़ोगे एनएडीएच के बारे में, आप पढ़ोगे एनएडी क्या होता है, आप पढ़ोगे एफएडी क्या होता है। तो ये देखिए, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये जो फ्लेविन वर्ड आया है, निकोटिनामाइड जो आया, देखिए ये फ्लेविन कहाँ से आया, ये राइबोफ्लेविन से आया। ये निकोटिनामाइड किससे आया, ये नियासिन से आया। निकोटीनिक एसिड हम उसको बोलते हैं। तो बेटा ये जो एफएमएन था, एनएडीएच था, ये सब की सिंथेसिस इन्हीं से होती है, राइबोफ्लेविन से, नियासिन से। और भी बहुत सारे जो है प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन विटामिन से डेराइव होते हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इनका इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में नहीं, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में है। तो विटामिन बी1 की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा थायमीन। थायमीन की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, THIAMIN, थायमीन ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक आप पढ़ोगे थायमीन, एक आप पढ़ोगे थायमीन। ये जो थायमीन होगा ना, ये आपका नाइट्रोजिनस बेस होता है। क्या होता है बेटा, नाइट्रोजिनस बेस होता है। आप डीएनए आरएनए में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, ये पायरिमिडीन बेसिस होते हैं हमारे थायमीन। इसका काम क्या बताया मैंने, इट कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट टू एनर्जी। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बेटा, नौजिया, फटीग, नौजिया, डिप्रेशन, नर्व डैमेज। अच्छा, विटामिन बी1 थायमीन की कमी से जो डिसीज होती है, उस डिसीज को हम बोलते हैं बेटा बेरी बेरी। बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है ये, आपका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है ये बेरी बेरी। दिखाता हूं मैं बेरी बेरी का डिसीज कैसा होता है, बेरी बेरी का पेशेंट कैसा होता है। ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, ये इस पेशेंट को देख रहे हो, ये बेटा इसको बेरी बेरी हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या बेटा, इसको बेरी बेरी हुआ है, देख लो। तो आप लोगों से आग्रह यही है कि खाना पीना ढंग से खाएं, मजे से खाएं, ताकि किसी भी चीज की डेफिशिएंसी आपको ना होने पाए। अगर डेफिशिएंसी होती है तो ये सारी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। इसलिए खाने में नखरा नहीं करना चाहिए। मम्मा अगर दाल बनाए तो दाल खाओ, पनीर बनाए तो पनीर खाओ। नहीं पता ये चला कि नहीं नहीं हमको भिंडी नहीं अच्छी लगती, वो नाक की जैसी लगती है, हमको तोरी नहीं अच्छी लगती, कितना गंदा लगता है, ये सब नखरे पालना बंद कर दो। क्योंकि खाओगे तभी पढ़ोगे, है ना। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर कोई बंदा नॉन वेजिटेरियन है, लगभग लगभग सभी सर मैं हूँ। वेजिटेरियन है। तुम नॉन वेज खाती हो तुम? मैं भी हूँ। तुम भी हो? शगुफ्ता तुम खाती हो चिकन विकन? नो सर, मुझे एलर्जी है उससे। एलर्जी है, देखे भैया, हमको तो 1-1.5 किलो दे दो तो हम ऐसे ही खा जाए। अगर आऊंगा तो तुम लोग को पार्टी दूंगा चिकन की, रिकॉर्डेड मोड में बोल रहा हूँ। तो ये बेरी बेरी वाला भैया मामला है। राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2, ठीक है, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड सेल्स के अंदर इसकी डेफिशिएंसी से ड्राई स्केली स्किन होती है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कट जाता है ये, इस हिस्से पर, इस हिस्से पे जब कटना शुरू हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं चिलोसिस, कुछ ऐसा होता है। देखा है किसी को होते हुए ये डिसीज? देखो, दिख तो रहा है ना, देखो ये, तो ये एरिया देखो, ये इस बीमारी को हम कहते हैं चिलोसिस।
इसके मुंह में चिलोसिस लिख दिया मैंने। खाने में जनरली जो खाना हम रोज खाते हैं उससे मिल जाता है, मिल्क है, योगर्ट है, चीज है, होल ग्रेन है, ब्रेड है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, मीट है और एक है। तो मिल्क तो सबको मिल सकता है, योगर्ट भी आप खाते हो, चीज भी आप खाते हो, ठीक है। होल ग्रेन ब्रेड खाते हो, होल ग्रेन ब्रेड मतलब आपका रोटी हो गया, चावल की रोटी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई, इन सब की रोटी जब हम खाते हैं उससे। नियासिन, ठीक है, नियासिन ये क्या करता है बेटा, इट ऑल्सो इन्वॉल्व विद एनर्जी प्रोडक्शन। आपको मैं बताऊं, एनर्जी प्रोडक्शन में आपका ये जो होता है NADH प्लस H प्लस कह लीजिए, क्या है आपका होता है NADPH2, ये आपके दोनों ही रेड्यूसिंग पावर होते हैं। और हर एक से कंप्लीट जो है इसका यूटिलाइजेशन करने के बाद हमें 3 ATP मॉलिक्यूल में एनर्जी मिलती। ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रेब साइकिल वगैरह का, वहां पर डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से एक NADH प्लस से 3 ATP हमें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बात थी एनर्जी प्रोडक्शन वाली, इसको मैंने जस्टिफाई किया कि किस तरीके से जो है आपको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट ऑल्सो हेल्प्स विथ स्किन, नर्व्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। रेयर बट कॉजेज डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया मतलब पागलपन, एंड डेथ, और पागलपन के साथ साथ डेथ हो सकती है नियासिन की कमी की वजह से, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है ये मिलेगा आपको मीट, पोल्ट्री, लिवर, एग, ब्राउन राइस, बेक्ड पोटैटोज, फिश, मिल्क, होल ग्रेन, इन सभी चीजों में मिलता है। मैं नहीं समझता आप इसमें से कोई चीज ना खाते हैं, जो मिलता है आप सब खाते हैं, है ना, सबका सब खाते हैं। जैसे पूजा को जो है ये वाली चीज बहुत पसंद है, ठीक है। और सिद्धार्थ तुम्हें क्या पसंद है भाई? अंडे, हाँ सर। है ना। शगुफ्ता को फिश पसंद है, अभी कहेगी छी। कहेगी छी, कोई बात नहीं बेटा मत खाओ। पायरिडॉक्सिन की बात करते हैं, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। तो बेटा पायरिडॉक्सिन इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड। प्रोटीन और अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्किन चेंजेस हो जाते हैं इससे, कमी की वजह से डिमेंशिया होता है, पागलपन होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं, एंड एनीमिया। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी। कौन कौन से फूड में मिलते हैं? लीन मीट, हल्का फुल्का जो मीट होता है, फिश, लेग्यूम्स जो दालें होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रेजिन्स जैसे वो सब होता है ना आपका, क्या कहते हैं, किशमिश वगैरह, कॉर्न, बनानास, मैंगोज, आजकल खूब मैंगो आ रहा है। डू यू नो हमारे इंडिया में आम की 1000 से ज्यादा स्पीसीज हैं, जिनमें से 600 प्लस स्पीसीज जो होती हैं वो खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि हमको आम कौन सा खाना है? हमको आम खाना है, अल्फांसो खाना है, नीलम खाना है, ठीक है, और दशहरी खाना है, चौसा वाला आम खाना है, बनारस का लंगड़ा खाना है, हाँ, मलिहाबाद का मलिहाबादी आम खाना है, ठीक। तो ये सब आम है हमारे पास, हम तो गिने चुना आम जानते हैं। लेकिन आम की 1000 स्पीसीज हैं, और चावल की स्पीसीज इंडिया में कितनी है पता है? 50,000 प्लस स्पीसीज खाली जो है अपने इंडिया में चावल की। एंड आर इंडिया इज मोस्ट नंबर 1 कंट्री इन प्रोडक्शन ऑफ द मैंगोज। और हमारे यहाँ ही आम जो है 80 रुपए किलो दिख रहा है, बताओ। हम लोग तो फ्री में बांट देना चाहिए, ये ले जाओ 2 किलो आम, ये 5 ले जाओ खा। तो ये हो गया भैया कोबालामाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा?
साइनोकोबालामाइन, इसके बारे में तो बड़ी चर्चाएं हम लोगों ने की है। साइनोकोबालामाइन, ठीक है। साइनोकोबालामाइन में आप ये देख रहे हो बच्चा कि इट हेल्प्स विद नर्वस सिस्टम, आरबीसी, डीएनए सिंथेसिस, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर और पर्नीशियस एनीमिया। याद आया, पढ़ाया था ना आपको हमने, कौन सा एनीमिया है? पर्नीशियस एनीमिया। कौन कौन से फूड में मिलता है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल फूड में मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट में मिलेगा। मीट में मिलेगा, फिश में, पोल्ट्री में, एग्स में, मिल्क प्रोडक्ट्स में। एंड ये क्लैम्स क्या होता है? बताओ, पता कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फोलिक एसिड, फोलेसिन भी कहते हैं और फोलेट भी कहते हैं, ठीक है। ये फोलेट भी कहते हैं, इसका नाम है विटामिन बी9, विटामिन बी9। स्क्रीनशॉट लेके चल रहे हो कि नहीं? देखो बेटा, it has a key role in the RBC formation and cell division। जैसे जैसे चीजें चलेंगी वैसे वैसे हम इसके फंक्शंस को डिफाइन करते हुए चलेंगे। अभी किसी एक को लेके बैठेंगे तो उसी में टाइम खराब हो जाएगा। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? एनीमिया और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। कौन कौन से फूड में मिलते हैं? इन सारे फूड्स में आपको मिलेगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना अभी तक किसी का? ले लिया। पैंटोथेनिक एसिड और बायोटीन, बायोटीन को विटामिन एच कहते हैं, बायोटीन को विटामिन एच कहते हैं। पैंटोथेनिक एसिड को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, क्या पढ़ाया नहीं? विटामिन बी5 सर। ये हुई ना बात। बाकी सब बच्चे तो चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। चलिए, विटामिन सी क्या है? विटामिन सी, विटामिन सी का कॉमन नेम क्या है या केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। जितनी भी आपकी सिट्रस फ्रूट्स हैं, सारे सिट्रस फ्रूट में आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, खट्टा वाला, आंवला खाओ, अमरूद खाओ, आपका ऑरेंज खाओ, नींबू पानी पियो, नींबू नींबू के अंदर जितना भी सिट्रस खट्टा है सबके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा। दूसरी चीज, ये मसल्स की टोन को मेंटेन करता है। मसल्स सर एक फाइबर जो क्वेश्चन होता है सर, जो हाँ मैंगो होते हैं, जो ग्रीन मैंगो होते हैं, उनमें भी होता होगा विटामिन सी फिर, क्योंकि वो भी खट्टे होते हैं। हाँ रॉ मैंगो जो होते हैं। हाँ हाँ, पके हुए में भी होते हैं बच्चा, पके हुए में भी होता है, ठीक है। देखो, इंपॉर्टेंट टू बोन हेल्थ, ब्लड वेसल्स हेल्थ, सेल के स्ट्रक्चर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डेफिशिएंसी इसकी रेयर देखने को मिलती है, लेकिन जिन बंदों की इसकी डेफिशिएंसी होती है उसके अंदर एक डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी। क्या बोलते हैं डिसीज को? स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से
मसूड़ों से क्या आने लगता है? खून आने लगता है, ब्लड। ऐसे बंदे का मसूड़ा ऐसा हो जाता है, देखिए ये ब्लड आ रहा है इसके मसूड़े से यहाँ पे। और भी भयंकर भयंकर तस्वीर से दिखा सकते थे आपको, लेकिन हमने कहा नहीं, हल्की फुल्की दिखा ताकि बच्चे डरे नहीं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, अगर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी या बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है ना, तो जनरली हमारी बॉडी क्या कर देती है, उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है। विटामिन सी हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा मिनरल्स की। मिनरल्स आपके 22 मिनरल्स होते हैं, आर नीडेड बाय द बॉडी, मेजर और माइनर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है। मेजर वाले में आपके कौन कौन से आते हैं जान लीजिए। कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और सल्फर। ये सब किसमें आते हैं आपके? बोलो। मेजर में आते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं आपके? कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर। ठीक है, ये मेजर में आते हैं। और ट्रेस में यानी कि माइन्यूट में या माइनर में क्या आते हैं? ट्रेस का मतलब थोड़े अमाउंट में। जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज, फ्लोराइड, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, ठीक है, आर्सेनिक, निकल, सिलिकॉन, बोरान और कोबाल्ट। ये सब आपके ट्रेस एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर फिनिश है, अब इसमें कुछ नहीं बचा। सोडियम को तो आप जानते ही हैं, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने में हमारी मदद करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में हमारी ये हेल्प करता है। सोडियम हेल्थ, बहुत ज्यादा सोडियम आप खाते हो, सोडियम आपका किसमें होता है? नमक में होता है। आपका ब्लड प्रेशर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? कहता है आप लो सोडियम लो। दोनों, दो जगह लो लगाया है हमने। एक एक ये वाला लो था, लो सोडियम लो, कम सोडियम लो। ठीक है, ये मत लो सोडियम लो का मतलब खूब सोडियम खाओ मत, लो सोडियम मतलब सोडियम कम अमाउंट में लो, तभी तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा। ठीक है। इसके बाद सोडियम, इसकी जरूरत नहीं है पढ़ने वढ़ने की। कहाँ से सोडियम लोगे? भैया हमारे घर में तो नमक है, टेबल सॉल्ट है, ऐसे छिड़क लेंगे, खा लेंगे, पूरा हो जाएगा। सोडियम एंड फूड। ठीक है, सोडियम फूड से कहाँ से मिलता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सोडियम एल्जीनेट, सोडियम नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। आप बस इतना जानिए सोडियम कहाँ से मिलेगा? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये सब। अगली बात आपकी आती है कैल्शियम वाली। कैल्शियम जरूरी है किसके लिए? हड्डियों को मजबूत करने के लिए। कैल्शियम जरूरी है किसके लिए? रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। कैल्शियम जरूरी किसके लिए? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट, जो कैल्शियम पेक्टेट होता है सेल वॉल के अंदर फॉर्मेशन होता है, उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है ये। कैल्शियम नहीं होगा तो तुम्हारे दांत कमजोर हो जाएंगे, कैल्शियम नहीं होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, कैल्शियम नहीं होगा तो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा, साइनेप्टिक इम्पल्स होता है वो ट्रांसमिशन नहीं होगा। कहाँ कहाँ से मिलेगा आप जानते हैं? दूध है, दही है, ठीक है, बोन्स हैं, हर जगह से मिल जाएगा कैल्शियम की, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मिल रहा है तो टेबलेट खरीद लेना, मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा कैल्शियम। आयरन आपको कहाँ से मिलेगा? जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं सबके अंदर आयरन आपको मिलता है। आयरन की डेफिशिएंसी से हमारा जो ब्लड है, ब्लड हमारा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल एटम होता है वो आपका होता है आयरन,
और वो आयरन आपका Fe2+ के फॉर्म में होता है। ये बात हमेशा याद रखना, किस फॉर्म में होता है? Fe2+ के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये आयरन क्या करता है? ये आयरन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। 70% आयरन जो है हमारी बॉडी का, वो कहाँ पर है? हमारे हीमोग्लोबिन, ठीक है। जितना आयरन कम होगा उतना लिटिल ऑक्सीजन सप्लाई होगा, ठीक है। आयरन Fe, एक्चुअल में लिखा गया Fe, फिर लिखा गया मेल, ये लिखा गया फीमेल, तो लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट किया, बोले Fe का मतलब आयरन, मेल का मतलब होता है मेल, आयरन मेल। तो कोई भी औरत जो है कमजोर नहीं होती, वो उसके अंदर आयरन होता है। फिलॉसफी वाले एक से एक बात करते हैं। जैसे किसने कहा कि लड़कियां टेंशन होती हैं, बोले नहीं, लड़कियां टेंशन के बराबर होती हैं, लड़कियां टेंशन नहीं होती, लड़कियां टेंशन नहीं होती, लड़कियां टेंशन के बराबर होती। ये बढ़िया बात थी ना, ये वाली। देख बेटा आगे, आयरन फाउंड इन द एनिमल प्रोडक्ट, रेड मीट, लिवर, पोल्ट्री, एग। जो नॉन हीम आयरन, नॉन हीम आयरन का मतलब जो हमारे ब्लड के साथ मिक्स नहीं होना है, वो कहाँ मिलेगा? बीन्स, नट्स, सीड्स। सॉरी, नॉन हीम आयरन का मतलब जो एनिमल प्रोडक्ट से नहीं मिल रहा है, बीन्स, नट्स, ये सारी चीजें वहां से मिलती हैं हमारे। आयरन सप्लीमेंट, सबसे पहले आप डॉक्टर को चेक कराइए। आप जाते हो जब ब्लड चेकअप करवाने, तो आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट मेजर करता है, और डॉक्टर कहता है, रेसोलॉजिस्ट कहता है कि अगर 12 to 15 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंटेंट इतना है, 12 से 15 मिलीग्राम, तब तो ये बंदा या बंदी हेल्दी है, अदरवाइज उनको आयरन की डेफिशिएंसी हुई है। और जितनी भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है उनको हम एनीमिया कहते हैं, ठीक है। किनको किनको हो सकता है? जो बड़े रिजिड जो होते हैं, भैया हम वेजिटेरियन ही सही हैं, हम कतई कुछ खाएंगे ही नहीं, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस जो होते हैं, ठीक है, अंडे तक जिसको जो नहीं खाते, ठीक है, उनके लिए ये बात की गई है। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस को रिस्क ज्यादा होता है। दोज हु डू नॉट ईट बैलेंस डाइट, दोज हु आर ओवर 60, स्मोकर्स एंड दोज हु रेगुलरली ड्रिंक अल्कोहल। जो खूब सिगरेट पीते हैं और खूब जो है अल्कोहल पीते हैं, उनको क्रोनिक डाइटर्स, ठीक है। और इसको छोड़ो, और दोज हु सफर फ्रॉम द फूड एलर्जीज, जैसे अभी एक बच्ची ने कहा मुझे एलर्जी है, किसी बच्ची ने क्या किया, मुझे एलर्जी है, तो हो सकता है जाके बेटा खून जांच कराओ, हो सकता है तुम्हारे ब्लड में हो सकता है हीमोग्लोबिन की कमी हो, आयरन की कमी हो। एलर्जी कुछ नहीं होता। देखो चाइना वाले, देखो चाइना वाले क्या क्या नहीं खा जाते, कुत्ता, बिल्ली, सांप, छछूंदर, सब खा जाते। मैं नहीं कह रहा आपको कि आप लोग खाओ, बट यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस डाइट अगर हेल्दी रहना है तो। पानी है तो जिंदगानी है। वाटर makes up about 45 to 75% of body weight. Why is water important? अरे भाई क्या इसको पढ़ना है? Aids with transport, mechanical function, break substances down. किसी को ब्रेक करना है, उसको पानी में डाल दो या पानी उसके अंदर डाल दो। रोटी है, रोटी के अंदर पानी डाल दो, रोटी गल जाती है। कुछ भी पानी डाल दो, जो सब्सटेंस क्या होता है, पिघल जाता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज पिघले, कुछ चीज जो होती है जो वाटर सॉल्युबल होती है, कुछ होता है जो फैट सॉल्युबल होता है। जैसे ये वाइटामिन है आपको, वाइटामिन बी और वाइटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल वाले हैं, वाटर के अंदर तो घुल जाते हैं। लेकिन विटामिन, जो कीड़ा होता है, कीड़ा या डे, विटामिन के, ई, बी, ए, ये कीड़ा याद कर लो चाहे डे याद कर लो, दोनों एक ही बात है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक। हाउ मच वाटर डू यू नीड, ठीक है, 125 ऑन्स पर डे, 91 ऑन्स पर डे। अरे कुल मिला के यार 5 to 7, 4 to 5 लीटर पानी आप डेली पीजिए।
सिंपल सी बात। 80% वाटर ड्रिंकिंग फ्लूइड से आता है, ठीक। तो इट्स ऑल अबाउट बेटा टुडे। आपका चैप्टर फिनिश होता है, आपका टेस्ट कल होगा, ठीक है। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी सिस्टम का होगा ना? या और कुछ पढ़ा है क्या? ठीक है।